केजीएफ 2 में जैसे भारत सरकार के विरुद्ध क्राइम करते हुए रॉकी इंडिया का बिगेस्ट क्रिमिनल बन जाता है, वैसे ही केजीएफ 3 में रॉकी इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड का इलीगल सप्लाई और बिजनेस करते हुए दिखेगा। और इनायत खलील जो केजीएफ 2 में जिंदा बचा हुआ था, उसकी एंट्री केजीएफ 3 में भी होने वाली है और हो सकता है कि केजीएफ 3 में इनायत खलील रॉकी के हाथों मारा जाए। केजीएफ चैप्टर 3 में इंडिया, यूएसए और इंडोनेशिया जैसे 16 देशों के बीच जंग छिड़ सकती है। तो केजीएफ चैप्टर 3 चैप्टर 2 के मुकाबले काफी ज्यादा महंगी और बड़े स्केल की मूवी होने वाली है, क्योंकि मूवी में इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेन कंट्रीज की शूटिंग दिखाई जाने वाली है, जो पूरी तरह हॉलीवुड स्टाइल में शूट होगी। और मूवी में एक्शंस और वीएफएक्स भी बहुत ज्यादा टॉप रेटेड देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ बड़े अनुमान ये भी लगाए जा रहे हैं कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी पानी में डूबता नहीं है, बल्कि पानी से बचकर निकल जाता है। अब रॉकी इतने गहरे पानी से बचकर कैसे निकलने वाला है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। जब रॉकी पानी में डूबता है और वहाँ अमेरिकन और इंडोनेशियंस की नेवी रॉकी के पीछे आती है, तो यहाँ प्रिडिक्शन ये लगाए जा रहे हैं कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी जिंदा बच निकलता है, क्योंकि जब रॉकी का जहाज ब्लास्ट होता है तो रॉकी मरता नहीं है, केवल उसे पानी में डूबते हुए ही दिखाया जाता है। और मूवी में ये बोलते हुए भी लास्ट सीन में बताया जाता है कि जहाँ रॉकी डूबता है वहाँ गहराई 20,000 फीट से ज्यादा है, जहाँ से इंडियन नेवी के हाथ कुछ भी नहीं लगता, मतलब कि रॉकी की डेड बॉडी भी उन्हें नहीं मिलती। और वहाँ से रॉकी को अमेरिकन सी पनडुब्बी के जरिए बाहर ले जाते हैं और इस तरह रॉकी जिंदा बच निकलता है। इसीलिए पूरी प्लानिंग से केजीएफ 2 के एंड में रॉकी अपने दिमाग का यूज करते हुए पूरी सूझबूझ से अमेरिकन और इंडोनेशियंस को फैक्स भेजकर बुलाता है, ताकि रॉकी वहाँ से किसी तरह बचकर निकल सके। और इसी तरह रॉकी की स्टोरी केजीएफ 3 में आगे बढ़ने वाली है। तो केजीएफ चैप्टर 3 बहुत बड़े लेवल की मूवी होने वाली है, जिसमें अब तक दिखाए गए रॉकी को और भी ज्यादा बड़ा पावरफुल क्रिमिनल दिखाया जाएगा, जिसका खौफ पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। और रॉकी कैसे अपनी माँ से किए गए वादे को कि वो एक दिन दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल आदमी बनेगा, उसे पूरा करते हुए दिखाई देने वाला है। वहीं कुछ खबरें प्रभास की आने वाली सलार मूवी की भी निकल कर आ रही है कि सलार मूवी का कनेक्शन केजीएफ से हो सकता है। केजीएफ 2 में जो छोटा लड़का फरमान अधीरा को पुल पार करने से रोकता है और अधीरा उसे मार देता है, लेकिन क्लियरली उसे मरते हुए नहीं दिखाया जाता और उसकी माँ को उसकी डेड बॉडी भी नहीं दिखाई जाती है, वो लड़का जिंदा बचा हुआ है। और प्रभास सलार मूवी में इसी बच्चे का रोल निभा रहे हैं कि कैसे वो जिंदा बचा है। और रॉकी का फैन ये छोटा लड़का फरमान रॉकी के ही नक्शे कदम पर चलते हुए एक बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। और प्रभास सलार में इसी बच्चे का रोल निभाते हुए खौफ फैलाने वाले हैं। सलार में भी केजीएफ की तरह ही विजुअल्स, वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलने वाली है, जिसमें रॉकी के भी कुछ सीन्स हो सकते हैं। बहुत सी सिमिलरिटीज केजीएफ और सलार मूवी में देखने को मिल रही है। केजीएफ और सलार दोनों मूवी के डायरेक्टर और राइटर प्रशांत नील ही हैं। वहीं मूवी के प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन कंपनी भी सेम ही है। और सबसे बड़ी खबर ये भी है कि केजीएफ 2 में फरमान की माँ का रोल ईश्वरी राव ने किया था, वही ईश्वरी राव सलार में प्रभास की माँ का रोल निभा रही है। ये इतने बड़े क्लूज हैं जो साफ बता रहे हैं कि सलार का डायरेक्ट कनेक्शन केजीएफ से होने वाला है। वहीं इसके बाद सेम मेकर्स और डायरेक्टर की मूवी बघीरा भी आने वाली है, जिसका कनेक्शन भी केजीएफ से ही बताया जा रहा है। तो बैक टू बैक केजीएफ से रिलेटेड ये मूवीज आने वाली है, जो केजीएफ का साम्राज्य खड़ा कर देगी। अभी तक आपने हॉलीवुड की मार्वल और डीसी की मूवीज ही ऐसी देखी होगी। जैसा हॉलीवुड में मार्वल मूवीज में एवेंजर्स में हमें देखने को मिला है, ठीक वैसे ही केजीएफ की एक दूसरे से जुड़ी हुई ये फिल्में इंडियन सिनेमा को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाएगी। तो ये सभी अनुमान उन्हीं क्लूज पर आधारित है जो केजीएफ 2 में छोड़े गए हैं और सलार और बघीरा मूवी से रिलेटेड हैं, जो पूरी तरह फैक्ट्स पर आधारित हैं। अब रियल में केजीएफ 3, सलार और बघीरा का क्या कनेक्शन होने वाला है और इनकी स्टोरी क्या होगी, ये तो देखना अभी बाकी है। तो आप केजीएफ 3 को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाते रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।